सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ऐलान किया है कि रवां मौसम सरमा में तमाम सूबों में रोज़ाना 16 घंटे की गैस लोड शेडिंग रहेगी, क्योंकि मुल्क में गैस के ज़खायर जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी इसी खबर से हमें आगाह किया, और उससे पहले भी जितने वज़ीर एनर्जी के रहे उन्होंने भी ये बताया कि सुई के जो गैस के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो गए हैं ओवर द ईयर्स, और 80% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान के पास अगले साल गैस के ज़खायर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अब ये ख़तरनाक तरीन ऐलानात हैं, तंबीहात हैं, शहरियों के लिए शदीद परेशानी का बायस हैं, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास इस संगीन बहरान से निमटने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। और अगर एक तरफ शहरियों की गैस की घरेलू ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ कई सनतें भी शदीद मुतासर हुई हैं, और सनतकार भी बार बार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें दरकार गैस मुहैया की जाए ताकि उनके कारोबार चलते रहें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उनका मुतालबा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे तवानाई उमूर के माहिर शाहिद सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या ये बात या ऐलान या दावा जो हो रहा है कि जी अगले साल तक ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान के गैस के ज़खायर, इसमें कितनी हकीकत है और कितना इसका इम्कान है कि ये वाकई ऐसा हो? देखें जी, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, मुझे तो ये अगले साल से पहले ही ख़त्म होते लगते हैं, इसलिए कि हम ज़िया बहुत करते हैं गैस का। एक तो ये कि हमने घरों में ये दी है जो कि चूल्हे जलाने और स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसमें जो हमारी एफिशिएंसी है हमारे अप्लायंसेस की वो बहुत कम है। दुनिया के बिनिस्बत ये एफिशिएंसी जो है आधी से भी कम है। गैस ज़ाया बहुत करते हैं हम बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब चूल्हे जो हमारे हैं ये 12 से 14% एफिशिएंसी पे चलते हैं, दुनिया में 50% की एफिशिएंसी पे चलते हैं। हमारे स्पेस हीटर और वाटर हीटर्स जो हैं वो 22% पे चलते हैं। दुनिया में मिनिमम एफिशिएंसी रिक्वायर्ड जो होती है वो 60% होती है। तो जो हमारे यहाँ इसका जो जिस तरीके से इस्तेमाल होती है गैस, उससे तो ये लगता है कि ये चीज जैसे मुफ्त हर एक को मिल रही है, और ये मुफ्त एक चीज, इसको जलाओ जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जमाना तो था कि लोग माचिस की तीली भी नहीं लगाते थे और गैस चलती रखते थे ताकि माचिस की तीली बच जाए। तो ये जो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि अपनी जो कंजम्पशन है गैस की, जो इस्तेमाल है, उसको हम सही करें। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इसका ये तरीकाकार ये होता है कि जी जो भी गैस के ऊपर आप अप्लायंस लगाते हैं, हीटर लगाते हैं या चूल्हा लगाते हैं या गीजर लगाते हैं या कुछ और भी लगाते हैं जी, वो बगैर इजाजत के जो गैस कंपनी के नहीं लगा सकते, और कंपनी खुद लगाती है या उनके ऑथराइज्ड डीलर आके लगाते हैं। उससे ये होता है कि जी जो आपने चीज ऐड की है सिस्टम में, उसकी मिनिमम एफिशिएंसी गारंटीड होती है। अच्छा, वो मिनिमम एफिशिएंसी पाकिस्तान में गारंटीड नहीं है, और हमारे यहाँ नॉन स्टैंडर्ड और टोटली अन इकोनॉमिक किस्म के अप्लायंसेस जो हैं वो धड़ाधड़ ऐड होते रहे यहाँ तक कि अब जो हमारा डोमेस्टिक लोड है सर्दियों में सिर्फ सुई नॉर्दर्न पे ये 1500 MMCFD से ज्यादा चला जाता है अगर पूरी गैस मिले तो। सर आप तो लोगों ने घरों में गैस खींचने वाले आलात लगाए हुए हैं जी, अब तो ये भी सिलसिला है। पहले हालांकि ये है तो इलीगल, लेकिन लोगों ने लगाए हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल लगाए हुए हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये चोरी सिर्फ गैस कंपनी की नहीं है, ये पूरे मुल्क की चोरी है अगर आप ये गैस खींचने वाले आले लगाएं। बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप अपने नेबर्स को और बाकी सबको डिनाई कर रहे हैं और खुद ले रहे हैं, तो ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा। शाहिद साहब ये बताएं कि अगर तो गैस नहीं है, अब हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ऑल्टरनेट क्या है? क्या बिजली की तरफ जाएंगे? बिजली महंगी है, लेकिन ये है कि गैस के साथ जो हमने सस्ता रख के उसको ज्यादती की तो अपने साथ ही की, लेकिन गैस जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ऑल्टरनेट्स क्या है हमारे पास? देखें जी, सबसे पहले तो ये कहना कि गैस ख़त्म हो जाएगी ये भी गलत है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो एक्सप्लोरेशन जहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे ड्रिल होना चाहिए, वहाँ पे ड्रिलिंग हुई ही नहीं।
सुई के ऊपर एक ब्लॉक 28 है जिसमें के 5 सुई जितने जखायर मौजूद हैं। अच्छी तरह बताया सबको, लेकिन कोई करता नहीं है, कोई ड्रिलिंग नहीं करता। क्यों? वो क्यों? ये आप गवर्नमेंट से पूछें या जो मतलब आपके ख्याल में कोई वजह, कोई ऐसी चीज कि भाई फॉर एग्जांपल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ऐसी हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कोई कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान में कोई एक्सप्लोरेशन कंपनी रही नहीं है। देयर इज नो फॉरेन एक्सप्लोरेशन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान नाउ। एक जमाने में 23-24 होती थी, बल्कि एक जमाने में तो 32 तक चली गई थी। तो देखें, ये जो एक बतदरीज ये जो निकलती गई हैं कंपनियां पाकिस्तान से, ये इसलिए निकलती गई हैं क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी सूरत इनको छोड़ती नहीं है। एक खत इशू करने के लिए उसके लिए भी पैसे मांगते हैं, जो कि खत एक रूटीन में होता है इशू, उसके लिए भी पैसे मांगने जाते हैं। अब हमारा सिस्टम इतना जो खराब हो चुका है और इतना प्रॉब्लमेटिक हो चुका है कि वो मामलात आगे बढ़ते ही नहीं। सही है, एग्री, ठीक है। लेकिन सर अगर हम ये बात करें कि चलो जो अभी गैस निकल रही है वो खत्म हो जाएगी, बाकी नई एक्सप्लोरेशन अगर नहीं हो रही तो भी हमारे पास गैस नहीं होगी, तो व्हाट अल्टरनेटिव्स डू वी हैव? सर मेरी अर्ज तो सुन लेना। जी सर। अभी OGDC, मारी गैस, जो PPL, ये वो इन सब पे जो कब्जा ग्रुप्स बैठे हुए हैं वो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। मुझे नहीं याद OGDC में कभी कोई प्रोफेशनल बंदा पिछले 8 साल में लगा हो और जिसको फ्री हैंड मिला हो कि वो मामलात को ठीक कर सके और चला सके। जब तक आप हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी नहीं देंगे टेक्निकल लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की टू दी मैनेजमेंट, उस वक्त तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, और बाकी रहा ये कि देखें, आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है जो कि कम होती जा रही है, मैं भी मानता हूँ कम हो रही है इसलिए कि आपकी एक्सप्लोरेशन ही नहीं हो रही ठीक। लेकिन अगर आप एक्सप्लोरेशन करेंगे, आप इसको बड़ी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन 2-3 साल तो लगेंगे। 2-3 साल में आप इसको वापस ले जाएंगे 4 BCF 5 BCF तक बड़े आराम से जा सकती है पाकिस्तान की प्रोडक्शन। अब मसला ये है कि जी इन द मीन टाइम अब क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखें, एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि जी एक घर को एक सप्लाई होनी चाहिए, जो बिजली या गैस, दोनों चीजें जब आप देते हैं और दोनों की कीमत फर्क होती है और कीमत में फर्क भी इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, तो वो जो सस्ती चीज है उसका तो लुट पड़ जाती है ना। तो ये मैं थोड़ा सा ज़रा समझना चाहूँगा इस पे मज़ीद कि अगर एक सप्लाई आ रही होगी एक घर में गैस या बिजली, तो मिसाल के तौर पर जो बिजली से चलने वाले आलात हैं वो कैसे चलेंगे? सर देखें, गैस की तो बात मैं तो कह रहा हूँ बिजली सिर्फ होनी चाहिए। ओके। जो गैस के आलात तो कोई ऐसे नहीं है कि जी जो सिर्फ गैस पे चलेंगे। आप बिजली पे कुक भी कर सकते हैं, लेकिन बिजली का रेट ठीक होना चाहिए। बाकी बिजली पे ही सारी चीजें चलनी चाहिए, और बिजली की जो आलात हैं दे शुड बी ऑफ अ टेक्निकल स्टैंडर्ड जिसमें एफिशिएंसी हो। एफिशिएंसी बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन जब ये लोग बात करते हैं कि रशिया से गैस, नेचुरल गैस आ जाएगी या ले सकते हैं, या वो जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन थी जो कि बरसों हो गए और हम शायद गुजर जाएंगे तो भी वो नहीं बनेगी, तो ये जो 2 चीज़ें हैं या इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, अजरबैजान पाकिस्तान का बड़ा फ्रेंडली मुल्क है, उधर गैस ऐसी है कि ज़मीन से आपको आवाज़ आ रही होती है गैस निकलने की। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान हुकूमत को 12 लिखा है, हम उनको कहते हैं कि भाई हमसे ले लो, डेफर्ड पेमेंट्स पे ले लो, पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते। तो ये जो सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं, रशिया, ईरान, अजरबैजान, इनके साथ फिर हम ना करें कुछ? चलें लेट मी पाक ईरान पे आ जाते हैं। पहले पाक ईरान जो है वो ईरान में उन्होंने गैस फील्ड जो मुख्तस की थी पाकिस्तान को गैस देने के लिए, उसका नाम है साउथ पारस। सही है। साउथ पारस इज अ डीप ओशियानिक गैस फील्ड। यहाँ पे ड्रिलिंग सिर्फ डीप सी ड्रिलिंग हो सकती है थ्रू स्पेशल शिप्स। वो शिप सारे कंट्रोल करता है अमेरिका। अमेरिका ने पिछले 15-20 साल से वहां पे कोई ड्रिलिंग होने नहीं दी। वहां ईरान में तो खुद लोड शेडिंग है अभी गैस की, आप चेक तो करें।
अच्छा, बाकी रहा आप ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह से, ताजिकिस्तान वगैरह से जो गैस आनी थी, वो गैस कब की बिक चुकी है। वो गैस बिक चुकी है टू चाइना, और चाइना ने पाइपलाइन भी डाल ली है, तो अब तो उधर कोई गैस है ही नहीं हमें देने के लिए। सही है, वो भी मुक गया। और रशिया आखिर में, कि रशिया में से तो अगर आएगी तो एलएनजी आएगी, बहुत थोड़ी सी आएगी, कितनी आ जाएगी। और वो जब आएगी तो उसको भी आप घरों में तो नहीं फूंकेंगे ना, आप उसको अपनी इंडस्ट्री मईशत को चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमारी कौम ने फैसला करना है कि जी हमने क्या गर्म पानी से हर जब चाहे नहाना है, या हमने इंडस्ट्री चलानी है और मुल्क चलाना है। तो दोनों ही चीजें जरूरी है वैसे तो। सर इस सर्दी में गर्म पानी के बगैर कैसे गुजारा होगा? नहीं तो आप हीटर, बिजली का हीटर लगाएं। बिल्कुल सही है, और उसके ऊपर बिजली की कीमत दें, और कीमत के लिए होनी चाहिए आपके पास पैसे, और पैसे के लिए होने चाहिए आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे मसाइल है तो कनेक्टेड है, होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। और बिजली की कीमत ठीक हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ मैनेजमेंट के बहुत बड़ा फुकदान है। सर उधर भी अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, उधर वो वाले भी प्लांट हैं जहाँ कहते हैं आप चाहे लें या ना लें आपने पेमेंट करनी है, फिर वो रेंटल पावर है, फिर वो सर्कुलर डेट है, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, आम आदमी तो बेचारा समझ भी नहीं सकता, और हम भी फ्रैंकली कोई बहुत ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम्स है जो हम सुनते हैं। मैम इस तरह नहीं है, सारा प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है, लीडरशिप का है। हर चीज ठीक हो सकती है, कौन सा ऐसा मसला है जो ठीक ना हो, अगर आपकी नीयत ठीक हो, आपकी लीडरशिप ठीक हो, और आपकी मैनेजमेंट ठीक हो। बिल्कुल सही है, यही 2-3 चीज़ें हैं सर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने वक्त दिया, और वाकई बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। अब हमें सोचना है कि हमें किस तरफ जाना है। बाबर शाहिद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन,